हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आपके साथ शेयर करने के लिए कि करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। और मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो जब आप स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल को तो आप बहुत कुछ देखेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। और मैं कहता भी हूँ कि आप फ्रैंकली कमेंट करें और उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और तो 5 पॉइंट्स मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ है जैसा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सोच सकता है। तो पहला पॉइंट है थिंक, मतलब सोचिए। और बराबर सोचने से क्या फ़ायदा होता है कि बराबर कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और विकल्प आपको सूझ जाता है। आपके दिमाग में कोई नई बात आती है और आपके दिमाग में नई बात जब तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप सोचेंगे नहीं। लोग सोचने के लिए कम वक्त निकालते हैं, ठीक है, करना ज़रूरी है, लेकिन पहले जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके कर्म में कर्मठता नहीं आएगी। तो वैचारिकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैचारिकता का जब कार्यान्वयन होता है तो वह कर्म में बदल जाता है। इसलिए सोचना ज़रूर चाहिए और बराबर यह सोचिए कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी कैरियर के बारे में डिसाइड करते हैं, मान लीजिए, भगवान न करे, लेकिन यदि आपका वहाँ नहीं हुआ तो आप करेंगे क्या? तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। मतलब कि आपका जो करियर है वह आप में, यदि आप उसमें सफल नहीं हुए तो आप कहाँ हैं। तो इसीलिए आपके पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है, वह आपके बड़ा काम आएगा और फिर आप उसमें उस दिशा में आगे बढ़ निकलेंगे। इसीलिए सोचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि एक विकल्प आपके सामने उभर कर सामने आए, और एक ही क्या, बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं। बस सारा दोस्तों दिमाग का कमाल है, आप सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात होती है कि जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज़ करते हैं, द फ्यूचर इज़ नाउ। अब फ्यूचर तो जनरल मीनिंग, तो फ्यूचर मतलब भविष्य की बात होती है और हम सोचते हैं कि आगे आने वाली बात के लिए हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जरा गौर से सोच कर देखिए, फ्यूचर रिजल्ट होता है प्रेजेंट के एक्शन का। इसलिए कहते हैं द फ्यूचर इज नाउ, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो जब ऐसी सोच में आप जिएंगे, जब ऐसे माइंडसेट से आप लवरेज हो जाएंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये क्या है, एक इंटेलिजेंट माइंड को इंडिकेट करता है कि this fellow is intelligent, this girl is intelligent, this boy is intelligent, this gentleman is intelligent, and this lady is intelligent. तो इसीलिए द फ्यूचर इज नाउ, मतलब कि प्रेजेंट के एक्शन पे ही फ्यूचर आपका बनने वाला होता है। और तीसरा पॉइंट है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, बराबर सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे समाज में चारों तरफ हम देखते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि नेगेटिव्स कम ज़्यादा दिखाई देते हैं। मज़े की बात है, नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देते हैं और पॉजिटिव कम दिखाई देते हैं, लेकिन यह सब दिमाग की बात है। यदि आप सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव बातें दिखाई देने लगेंगी। और सीधी सी बात है, कोई फेल कर गया उसको मत देखिए, लेकिन जो टॉप किया उसको भी तो देखना ज़रूरी है कि उसमें क्या बात थी कि वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। तो जब आप उस ढंग से देखते हैं, मतलब आपका पॉजिटिव माइंडसेट है और बहुत आगे की सोच आप रखते हैं, और यह परिपक्वता की भी निशानी है। और इससे एक मैच्योरिटी झलकती है कि आप आगे देख रहे हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि कितनी समस्याएं होती हैं, वो आइडियाज नहीं है, इसलिए समस्याएं हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट प्रॉब्लम्स आर द एब्सेंस ऑफ आइडियाज। तो क्या होता है कि समस्याएं तभी होती हैं जब आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मालूम है। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, मैंने कहा ना कि थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। और ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, और सोचने में ही बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं। और इसको कहते हैं एक अमेरिकन्स ने एक वर्ड बड़ा अच्छा दिया है समाज को, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बहुत सारे विकल्प आते हैं आपके सामने, तो सबको आप लिख डालिए और उसके बाद जो आपके काम का है उसको सिलेक्ट कर दीजिए और जो काम का नहीं है रिजेक्ट कर दीजिए। तो पहले फ्रीली जो विकल्प आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आप लिखते जाइए। लिखने से क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं
और दोस्तों आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि शॉर्टकट लेना अच्छी बात है, ठीक है, वो इंटेलिजेंस भी इंडिकेट करता है, लेकिन पहले लॉन्ग कट ले लेना चाहिए, तब शॉर्टकट अपने आप दिमाग में आपके बनता चला जाएगा। एक इंटेलिजेंट अप्रोच भी लाइफ में होना चाहिए, तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम्स है इसलिए क्योंकि एब्सेंस ऑफ आइडियाज़ है, आइडियाज़ नहीं है। आइडियाज़ तभी आएगा जब आप उस पर गहराई से सोचेंगे। आप दोस्तों से भी सजेशन ले सकते हैं, कहीं से भी। यदि आपको सोल्यूशन मिलना लग रहा है कि आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, बखूबी आ जाइए। माइंड को भी फ्री रखना चाहिए, किसी से भी सॉल्यूशन मिल सकता है। कितनी बार छोटे छोटे बच्चों से भी ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिल जाती हैं, लेकिन हमारा मन भी तो तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए। इसलिए सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि सीखने से वो अपने डायमेंशन को एक नया आयाम देता है, एक नया रूप देता है, एक रवानगी आ जाती है, एक दीवानगी आ जाती है, और लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर होती चली जाती है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि यदि अगर परेशानियाँ लाइफ में नहीं होती तो आपकी क्वालिटी कहाँ से उभर कर आती। इसीलिए जो परेशानियाँ लाइफ में होती हैं उनको चैलेंजेस के रूप में लीजिए, क्योंकि जब उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हैं और उन पर विजय पाते हैं, तो आपको लगता है कि आप में कुछ क्वालिटी है। तो क्या होता है, अपने आप को आप तलाश रहे हैं और तब जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे पानी भी बहता रहता है, नदी की धारा बहती रहती है और बीच में चट्टानें कुछ होती हैं, तो आप गौर करेंगे कि जब पानी टकराता है चट्टानों से तो एक आवाज़ सी होती है, कल की आवाज़ जिसे कहते हैं। तो इसीलिए वह जो आवाज़, एक संगीत पैदा होता है। तो यदि अब पानी चट्टानों से ना टकराता तो सीधा बहता चला जाता अपनी धार में, वह संगीत नहीं पैदा होता जो चट्टानों के टकराने से होता है। तो जीवन में चट्टानें जो हैं वो परेशानियां ही तो हैं। जब परेशानियां आती हैं तब हम अपने आप को तलाशते हैं कि हमारे अंदर में क्या बात है। तो इसीलिए परेशानियों को आने दीजिए, और तब क्या होगा कि आप महसूस करेंगे कि नहीं, आपकी यह क्वालिटी जो आप शायद पहले जानते भी नहीं थे, वह बाहर उभर कर आ जाएगी, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं सबकॉन्शियस। मतलब कि अंदर में आपके बहुत सारी बातें होती हैं जिसका ज्ञान आपको कॉन्शियस लेवल पे, चेतना की अवस्था में नहीं होता है, लेकिन जब वैसा अवसर आता है तो अपने आप वह बाहर निकल पड़ता है। तो यह सबकॉन्शियस स्टेट होता है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस दिए हुए हैं, और आप शायद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं, और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि केवल टिक 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 मत करो, बल्कि कमेंट करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें फील होगा कि तुम अपनी बातों को लिख कर भी व्यक्त कर सकते हो। तो आप कमेंट्स देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।